नाज़रीन, इमरान खान को गिरफ्तार करना पीडीएम के लिए वो गलती बन गया है जिसका अब ना तो कोई अजाला है और ना ही अब इसके नतायज से बचा जा सकता है। तोशाखाना केस वो केस था जिसको सुनकर यही एहसास होता था कि ये महज झूठ पर मबनी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी ताकतवर शख्सियत का जिक्र है जिसने इमरान खान की सियासी मुश्किलात को पार लगा दिया है और हुकूमत के लिए नई पेचीदा मामलात को बढ़ावा दे दिया। सिर्फ यही नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी इमरान खान की मदद के लिए गैब से वसीला आया है जिसने पीडीएम के अहकामात को उड़ा के रख दिया। इतलात है कि ताकतवरों ने पीडीएम को इमरान खान से दूर रहने का मशवरा देते हुए इन्हें संगीन नतायज से खबरदार कर दिया है। जबकि दूसरी जानब इमरान खान की गिरफ्तारी पर आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को दो टोक पैगाम भेज दिया है। वो पैगाम क्या है, आगे चल के इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ये सवालात भी डिस्कस होंगे कि क्या इमरान खान की जेल से रिहाई का परवाना जारी हो गया, किस ताकत और शख्सियत ने इमरान खान के हक में जाने का ऐलान कर दिया है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगामात मौसूल हुए हैं। बड़ी खबरों ने पीडीएम की सियासत को तहस नहस कर दिया। खान काटक जेल में बड़ा फैसला, मुल्की इदारे भी खान के शाना बशाना चलने लगे। नाज़रीन, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने का तरीका हर उस कामयाब सियासतदान को आता है जो अपने मुखालिफिन के दिमाग को पढ़ना जानता है। और अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो गुज़श्ता 76 सालों में मुल्की सियासत में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं आया सिवाय इमरान खान के जो अपने मुखालिफिन की हर अदा का मतलब भी जानते हैं और मकसद भी। इस हवाले से कुछ इतलात है कि इमरान खान की नाअहली को खत्म करने का फैसला कर लिया गया और इनकी सजा भी खत्म होने वाली है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कुछ खुफिया पैगामात मौसूल हुए हैं जिनका बरह रास्त ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या आर्मी चीफ इमरान खान की बाजियाबी के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। सिपा सलार को किस हवाले से पैगाम मौसूल हो रहे हैं। क्या पीडीएम की हुकूमत जाते ही इमरान खान की राहें आसान हो जाएंगी। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि बड़ी ताकत मैदान में आ गई। इमरान खान की जेल से रिहाई, इंतजार की घड़ियां खत्म, कप्तान जीत गया, इलेक्शन शेड्यूल जारी, शहबाज हुकूमत फंस गई, 12 घंटे इंतहाई अहम करार, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर काले बादल छा गए, शहबाज शरीफ के पास वक्त कम रह गया। नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुल्क में जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे ना हैजानी कैफियत खत्म होगी ना ही अवामी मसाइल कम होंगे। लेकिन शहबाज सरकार है कि मैं ना मानू वाले रेट पर कायम है और इलेक्शन की राह में रोड़े अटका रही है। जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान की रिहाई से मुतालिक क्या और कहां से पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इससे मुतालिक बात करने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिन हालात में रखा गया नामुनासिब है। सियासी शख्सियात पहले भी जेलों में जाती रहीं, इनके बरक्स चेयरमैन पीटीए को सहूलियात दी गई। बगैर सफाई तंग सेल है, टॉयलेट की सहूलत भी उसी जगह है। ये सहूलियात बी क्लास नहीं सी क्लास के कैदी के लिए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवाने में ताखीर क्यों की गई। हो सकता है इसमें हिकमत अमली हो कि हमने जो हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करनी है इसमें ताखीर की जाए। मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी वज़रा के मुताबिक चेयरमैन पीटीए इमरान खान को सब सहूलतें मुहैया हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें तशवीश थी, हमारी इतलात इसके बरक्स थी। अब नईब खुद मिलकर आए हैं, इनके तासुरात हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिन हालात में रखा गया नामुनासिब है। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी सियासी शख्सियात भी जेलों में जाती रही जो इनको सहूलियत दस्तयाब थी, इनके बरक्स चेयरमैन पीटीए को सहूलियत दी गई। जिस सेल में रखा गया वो तंग सेल है, सफाई न होने के बराबर है, टॉयलेट की सहूलत भी उसी जगह पर है। अब ये सहूलियत सी क्लास के कैदी के लिए है, बी क्लास की सहूलियत नहीं है। वज़रा की बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बी क्लास में एक अटैच वॉशरूम होता है। मैं अटक जेल में कुछ दिन गुजारे हैं, इसको कसूरी जेल कहते हैं। वो बहुत पुरानी जेल है, इसकी एक तारीख है। जिन कैदियों को तकलीफ देनी होती है इन कैदियों को वहां पहुंचाया जाता था। जेल से 2-2 किलोमीटर दूर एक नो गो एरिया बन गया है। नक्शे नीयत की तो कोई मंसूबा नहीं, बस वकला ने जाकर मुलाकात करनी थी। कोर कमेटी ने मुझे कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए। चेयरमैन पीटीए से वकला, रिश्तेदारों और पार्टी क़यादत का मिलना एक फितरी अमल है। अटक जेल में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। जब मैं वहां था तो एक डिस्पेंसर था जो ब्लड प्रेशर चेकअप करता था। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने पीटीए चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में आज इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ और ना ही ये मौजू ज़ेर गौर रहा। इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में डिजिटल मर्दशुमारी के आदाद शुमार के सरकारी अशात और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। नाज़रीन, पीडीएम ने इमरान खान से मुतालिक बेवकूफ़ाना चालें चलकर हमेशा अपना ही नुकसान किया है। खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाना इतना आसान नहीं है
जितना इत्तेहादी हुकूमत समझ रही थी। साबिक अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन चेयरमैन PTA और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल पड़े। जॉन बोल्टन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और बहरान की जानब एक और गैर ज़रूरी कदम है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मुसलसल हंगामी आराई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बजाय चीन और दीगर दहशतगर्दों से इस बदअमनी से फ़ायदा उठाएंगे। इसके बजाय चीन और दीगर ममालिक इस बदअमनी से फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हुकूमत और मौशत को नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने इंटरव्यूज़ और बयानात और अवामी जलसों में ऑपरेशन रजीम चेंज में अमरीकी साजिश के अमल दखल का जिक्र लाजमी करते थे, जिसकी अमरीकी हुकाम तरदीद भी कर चुके हैं। मगर अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफ़ीर और वाइट हाउस के कौमी सलामती के साबिक मशीर जॉन बोल्टन ने इतराफ़ किया था कि इन्होंने बैरून मुल्क बगावत की कोशिशों की मनसूबाबंदी में मदद की थी। बोल्टन ने अमरीकी नशियाती इदारे CNN से इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप में वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो एक बेहतरीन मनसूबाबंदी वाली बगावत को अंजाम दे सकें। बाद बोल्टन का कहना था कि एक ऐसे शख्स की हैसियत से जिसने अमरीका में नहीं मगर दीगर ममालिक में बगावत करवाने में मदद की है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस काम में बहुत मेहनत लगती है और ट्रंप ने यह काम नहीं किया। CNN ने बोल्टन से पूछा कि वो किन कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं। बोल्टन ने सिर्फ वेनेज़ुएला का जिक्र किया, ताहम दीगर मुल्कों और तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, ताहम हमारी ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। मैंने देखा कि अपोजिशन को एक गैर कानूनी तौर पर मुंतखब सदर को हटाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और वो नाकाम रहते हैं। दूसरी जनरल नाज़रीन, हुकूमती वज़रा अब आपस में इलेक्शन के मामले के ऊपर लड़ पड़े हैं। हुकूमत के अंदर ही इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर नई हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इन्होंने निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी राय के मुताबिक आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। चेयरमैन PTA का मौक़िफ़ रहा है कि सबको एक तरह के जेल में रखा जाना चाहिए। चेयरमैन PTA कई बार कह चुके हैं कि घरों से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTA अदालत या जेल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दें, अदालत जो फैसला करेगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये सिलसिला रुकना तो चाहिए, हम ये बात करते रहे। चेयरमैन PTA का बयानिया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन PTA तो कहते थे कि इनके साथ बैठूंगा नहीं। पूरी दुनिया चोर और डाकू का बयानिया चेयरमैन PTA का था। चेयरमैन PTA को हौसला रखना चाहिए, जेलों का माहौल ऐसा ही होता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो और इसके साथ बुरा हो जाए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। अगर वो अपने ओहदे के मुताबिक इंटॉलमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल इन्हें मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं कि जज साहब ने फैसले में जल्दी की है। इनको अपने दिफा में शहादतें पेश करने का कई बार मौका दिया गया। को एक तरह के जेल में रखा जाना चाहिए। चेयरमैन PTA कई बार कह चुके हैं कि घरों से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTA अदालत या जेल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दें, अदालत जो फैसला करेगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये सिलसिला रुकना तो चाहिए, हम ये बात करते रहे। चेयरमैन PTA का बयानिया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन PTA तो कहते थे कि इनके साथ बैठूंगा नहीं। पूरी दुनिया चोर और डाकू का बयानिया चेयरमैन PTA का था। चेयरमैन PTA को हौसला रखना चाहिए, जेलों का माहौल ऐसा ही होता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो और इसके साथ बुरा हो जाए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। अगर वो अपने ओहदे के मुताबिक इंटॉलमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल इन्हें मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं कि जज साहब ने फैसले में जल्दी की है। इनको अपने दिफा में शहादतें पेश करने का कई बार मौका दिया गया।